मैं आपको मिलवाऊंगी काफ़ी से, उस काफ़ी से जिसके साथ महज 3 साल की उम्र में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी आंखें नहीं रहती हैं। एक्चुअली व्हेन आई वाज 3 years old, सो होली का फेस्टिवल था। तो हमारी तरफ मैं अपने अंकल के पास थी, तो हमारी तरफ वो कुछ लेके आए ग्लास में। तो हमें लगा वो कलर डाल रहे हैं, बट उन्होंने एकदम से एसिड डाल दिया। एंड आफ्टर दैट हमने उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया, लेकिन उन्हें 2 और 3 months की बस पनिशमेंट हुई बिकॉज उन्होंने रिश्वत दे दी। फिर भी आपने टॉप किया। Yeah, it was because of my parents and they supported me a lot and always. तो उन्होंने ही मेरे को स्टडी करवाना स्टार्ट किया when I was 8 years old. देखो जी, ये उन सियाने सप्टिया के चक्करों में डाला था। हमने तो पता भी नहीं था इनने क्या डाला, तो बाद में पता चला है। जब तो ये सोच रहे थे कि रंग ले रहा है गिलासी में। बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे तो डर जाते इसका चेहरा देख के। अब तो पहले तो मैं इसका मुंह ढकती थी, पर अब स्कूल में भेजने लगी तो लोग बोलते इसका मुंह क्यों ढको, मुंह ढको जिसने तेजाब डाली इसका। आज की कहानी में मैं आपको मिलवाऊंगी काफ़ी से, उस काफ़ी से जिसके साथ महज 3 साल की उम्र में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी आंखें नहीं रहती हैं, उस दुनिया को नहीं देख सकती है। पर उसकी हिम्मत के बदौलत आज उसने अपने स्कूल में 10th क्लास में भी टॉप किया है और जीवन के संघर्ष में भी टॉप कर रही है। मैं काफ़ी के घर पहुंची हुई हूँ। हाय काफ़ी। हेलो मैम। एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है काफ़ी। थैंक यू। जस्ट इनफ, नो एनी स्पेशल मीनिंग। ओके ओके, चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे। वैसे आप बहुत स्पेशल है तो ये नाम भी स्पेशल हो जाता है। काफ़ी जैसे कि मैं ज़िक्र कर रही थी कि महज 3 साल की उम्र में आपने अपनी आंखें खो दी और ये एसिड अटैक हुआ आप पे। यस मैम। एक्चुअली व्हेन आई वाज 3 years old, सो होली का फेस्टिवल था। तो हमारी तरफ मैं अपने अंकल के पास थी, तो हमारी तरफ वो कुछ लेके आए ग्लास में। तो हमें लगा वो कलर डाल रहे हैं, बट उन्होंने एकदम से एसिड डाल दिया। एंड हमारी उनसे कोई फ़ाइट नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। तो मतलब वो ऐसा बोलते थे कि हमें वो माता आती हैं, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हमारे साथ वो अच्छा हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया, लेकिन उन्हें 2 और 3 months की बस पनिशमेंट हुई बिकॉज उन्होंने रिश्वत दे दी। एंड आफ्टर दैट हमने दोबारा अपील किया, फिर 2 years की पनिशमेंट हुई। फिर मतलब हमने सोचे हम दोबारा अपील करते हैं ज़्यादा पनिशमेंट के लिए। उसके बाद हमने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में अपील किया 2016 में, एंड वो 2019 में उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया। अब तक वहाँ से हमें कोई अपडेट नहीं मिली। उसके बाद भी आपने अपने वकील से या फिर कोई भी लीगल एक्शन लेने का ट्राई किया? मैम वही की डाला हमने, तो उन्होंने कहा जब भी ये मतलब केस होगा, डेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड 4 years हो चुके हैं, हमें वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिली अभी तक। आपने अपने वकील से बात की इस रिगार्डिंग में? उस जो आपके वकील हैं उन्होंने आगे का कुछ आपको प्रोसीजर बताया? हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं दी, जस्ट हमने वी आस्क टू हिम कि कब डेट आएगी, बट दे सेड दैट कि जब भी आएगी तो वी विल इन्फॉर्म यू। ओके। काफ़ी उस इंसिडेंट के बाद आपका जीवन बदल चुका है। यस मैम, बिल्कुल। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है एंड बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ से उभरने में। फिर भी आपने टॉप किया। या इट वाज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट एंड ऑलवेज। तो उन्होंने ही मेरे को स्टडी करवाना स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 8 years old. सो उन्होंने मेंटली बहुत सपोर्ट किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अभी
जिस स्टेज में है आप उसमें बहुत सारे शौक होते हैं हमारे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? I like to listen music and I like to watch cricket and facts about cricket. ओके, क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर? My favorite player is Virat Kohli. He is such an inspiring personality. पर आप भी कईयों को इंस्पायर कर रही हैं। ओके, गाने की बात कर रहे थे, कोई गाना ही सुना दीजिए। Actually, नहीं, मैं सिंगिंग तो नहीं करती हूँ, जस्ट लाइक टू लिसन म्यूज़िक. ओके, स्कूल वगैरह जाते हैं आप तो किस तरीके से, मतलब आप खुद ही जाते हैं या आपके घर वाले छोड़ने जाते हैं? स्टॉप तक मेरे पेरेंट्स लेके जाते हैं एंड आफ्टर दैट हमारी बस आती है वहाँ पे, तो फिर हम वहीं से स्कूल जाते हैं. काफ़ी फिर से मैं आपके बचपन में जाना चाहूँगी। अब उस इंसिडेंट को कई साल बीत चुके हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे हर्डल्स होंगे, कुछ ऐसे ट्रॉमा होंगे जो आज तक आपके जहन में होंगे। बिल्कुल मैम, काफ़ी बार लाइक मतलब थोड़ा हर्ट फील होता है. लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं तो वो थोड़ा बुरा लगता है, बट या धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है ये सब. एंड पेरेंट्स ने इस मामले में बहुत सपोर्ट किया, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हमेशा उन्हें प्राउड फील करवा पाऊँ अपने रिजल्ट से. जी, तो आपका एम क्या है? I want to become an IAS officer and I want to serve my country and I want to improve basic things in our society. देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि पैनल कई बार पूछता है जब इंटरव्यू होता है, बट फिर भी मैं भी पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि देश को सर्व करना चाहते हैं, बट आप अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं देश को सर्व। बिल्कुल ऐसा है, बट मतलब जो मुझे लगता है कि आईएएस हम बन जाते हैं तो जो बेसिक हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको कर सकते हैं. एंड आई वांट जस्ट, मैंने सोचा था कि आई वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम. सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया. एंड मतलब मैं कर पाई तो आई विल बी वेरी हैप्पी. तो अभी से आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी? यस मैम, थोड़ा बहुत. इसी के साथ ही लाइक जब आप कभी बात करते होंगे अपनी फैमिली से, आपने बोला कि फैमिली मुझे लगातार सपोर्ट करती है, पर कई बार ऐसे समय भी आता होगा, ऐसा मोमेंट कि जब फैमिली भी एक ट्रॉमा में होती है। यस मैम, बिल्कुल. 3 to 4 years मेरा ट्रीटमेंट चला एंड बहुत एक्सपेंसिव था वो सब, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी उनके लिए. बट हाँ, हमेशा वो हिम्मत अपनी करते रहे एंड मुझे भी सपोर्ट करते रहे. ओके, मैं आपकी मम्मा से भी बातचीत करूँगी। काफ़ी की माता जी हमारे साथ हैं। बहुत मुश्किल दौर रहा क्योंकि 3 साल की उम्र में, हालांकि और ये कारण भी बहुत अजीब था कि अंधविश्वास के कारण ऐसा किया गया। देखो जी, ये उन सियाने सप्टियाँ के चक्करों में डाला था, हमने तो पता भी नहीं था इनने क्या डाला, तो बाद में पता चला है. जब तो ये सोच रहे थे कि रंग ले रहा गिलासी में, तो बाद में पता चला उस टाइम तो बहुत दिन में जाके तो ये होश में आई थी. बहुत बुरा लगा था. 6 महीने तो कुछ भी नहीं कहा था इसके अंदर. क्या आप विश्वास करती हैं अंधविश्वास में? क्या जी? क्या आप विश्वास करते हैं जादू में, काला टोना में? नहीं जी, विश्वास तो बस वो यही कहते थे, हम हमारे में ये आता है वो आता है, हम उन्हें बस पता ही नहीं क्या करा क्या नहीं करा. होली वाले दिन डाला था. अभी उसको हालांकि लीगली एक्शन भी आप लोगों ने लिया हुआ है और कई साल हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती होंगी, फाइनेंशियल, सोशल, मतलब समाज की तरफ से भी आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। उन सब से आप कैसे उभरती हैं फिर? सबसे तो जी बस करती हूँ इसका, जहाँ जाना साथ में चली जाती हूँ, स्कूल में तैयार करके भेजती हूँ. मुश्किल तो बहुत आती पर अपना करती हूँ, करूँ क्या. एक लड़की के लिए इस समाज में रहना और अकेले रहना, और काफ़ी जो कि इस समाज को अभी नहीं देख सकती है, आप उनकी बतौर माँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप उनसे कैसे निपटती हैं?
वो बोलते हैं ऐसे ऐसे, मैं ये बोलती नहीं बेटा दीदी, बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चे तो डर जाते इसका चेहरा देख के। अब तो पहले तो मैं इसका मुंह ढकती थी, पर अब स्कूल में भेजने लगी तो लोग बोलते हैं इसका मुंह क्यों ढको, मुंह ढको, जिसने तेजाब डाली इसका। तो मैंने इसका धीरे धीरे चेहरा उगाड़ना शुरू कर दिया अपने, बस सहन होने लग गया। नहीं तो पहले तो मैं पूरा कवर करके रखती थी इसका चेहरा। तो अब नहीं होता मेरे को ऐसा महसूस। अब तो ऐसे लेके जाती जाएं भी। आपको प्राउड होना चाहिए। हाँ जी, अब नहीं होता मेरे को, पहले होता था। पहले लोग बोलते थे, फिर मैं स्कूल में हिसार 2 साल हिसार पढ़ाई वहाँ खोल दिया था मैंने, वहाँ के बाद इसका चेहरा ढकना बंद कर दिया था। आप हिसार में पहले रहते थे, ये पूरा मामला जो है हिसार में हुआ, फिर वहाँ से आप चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं। चंडीगढ़ में वहाँ 2 साल तक पढ़ाई थी वहाँ, फिर ये बहुत तेज स्कूल चल पड़ी थी। वो स्कूल वाले बोले कह रहे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। फिर यहाँ 2018 में आए थे हम यहाँ। अभी काफ़ी ने अपने स्कूल में टॉप किया है। 10th क्लास में मैं आपको फिर से बता दूं कि 10th क्लास में काफ़ी फ़र्स्ट पोजीशन पर आई हुई है, और इसी के रिगार्डिंग हम काफ़ी से मिलना चाहते थे। पर जब पता चला कि काफ़ी का बचपन कैसा रहा है, किस चुनौतियों से उन्होंने समाज के साथ डील किया, उनकी माता ने किस तरीके से उनको पाला पोसा, तो मैं ये कहानी आपके समक्ष आपके सामने रखना चाहती थी कि अगर हिम्मत होती है आपको तो आप कुछ भी पार कर जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना संबंधित हो, आप वहाँ पे जीत हासिल करते हैं। तो काफ़ी की भी कहानी यही थी, जिसने कि महज 3 साल की उम्र में वो संघर्ष देख लिया। वो संघर्ष क्या कहें कि अंधविश्वास, जो जनता अंधविश्वास पर, जादू काले टोने पर विश्वास करती थी, उसका खामियाजा काफ़ी ने भुगता। 3 साल की उम्र से आज तक उस समाज को नहीं देख पा रही है वो, फिर भी अपनी हिम्मत के साथ वो नए मुकाम हासिल कर रही है। और काफ़ी का सपना है कि वो बड़े होकर IAS अधिकारी बने, तो काफ़ी इसके लिए मेहनत भी कर रही है और एक मिसाल भी बन रही है। आज की स्टोरी में हम आपको बस यही बताएंगे कि अगर किसी में हिम्मत हो, किसी में जज्बा हो, तो कोई भी रुकावट उसके सपने को नहीं रोक सकती है। कैमरा पर्सन मुकुल शर्मा के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, चंडीगढ़।